आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बच्चों, आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को पढ़िए और पहले से तीसरे तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया गया ना, इसको हम पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर इसी में से हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा। ठीक, जो प्रश्न नीचे दिए गए हुए हैं, क्या लिखा है? लिखा है आयनिक यौगिक एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो आयनिक यौगिक होता है वो क्या है? एक रासायनिक यौगिक होता है, जिसमें आयनों को आयनिक बंधों द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ रखा जाता है। ठीक, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आयनिक बंध एक प्रकार का रासायनिक बंध है। ठीक है, आयनिक बंध जो होता है एक प्रकार का क्या है? केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध है। कहा जा रहा है जिसमें दो विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत बल के माध्यम से आकर्षित रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या है? ठीक है, और दो विपरीत आवेशित आयन, दो विपरीत आवेशित आयन यानी कि दो अलग अलग आयन, मतलब मान लो एक ए है एक बी है। ठीक है, एक पे प्लस है एक पे माइनस आवेश है, आवेश यानी कि चार्ज। ठीक, तो ये दोनों आकर्षित करें। ठीक, और ये दोनों किस बल से आकर्षित करेंगे? जिस बल से आकर्षित करेंगे उसका नाम क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया है? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तब माइनस आया है, इतना ध्यान रखना। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है तब प्लस आया है। इलेक्ट्रॉन निकालते क्यों है? अष्टक पूर्ण करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लेते क्यों है? अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कि स्थायी होने के लिए, यानी कि अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे आप नदी है, ठीक, कोई नदी है, नदी में आपने क्या किया? कंकड़ मारा। ठीक, नदी का पानी है, वहां पर आपने कंकड़ मार दिया, तो कंकड़ जैसे ही मारते हो तो आप देखोगे गोल गोल ऐसे ऐसे आ जाते, एक वाइब्रेशन टाइप का। ठीक है, उतनी दूर के एरिया कवर हो जाते। उसी तरह स्थिर वैद्युत बल में ए और जब यहाँ पर बल लगेगा तो इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, और ए प्लस बी माइनस इस तरह से जुड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, और फिर स्थिर वैद्युत बल से जुड़ के ए प्लस बी माइनस बनेंगे, वो कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। ठीक, अब फिर कह रहा है कि हम जानते हैं कि धातु के परमाणुओं की संयोजकता कोष में शिथिल रूप से बधे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, संयोजकता कोष यानी कि बाहरी कोष जो है कितना इलेक्ट्रॉन मतलब ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहीं से हमें पता चलता है। और अधातु परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा है धातु परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जबकि अधातु परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्यों, ऐसा क्यों करता है? ठीक है, चलिए समझेंगे। देखिए, धातु क्या है? जैसे हम कोई धातु ले लेते हैं, धातु हमने ले लिया मान लो सोडियम। ठीक है, सोडियम हमने ले लिया, ये धातु है हमारा। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 हो जाएगा। अब ये हमारा धातु, अब हमें पता है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, भैया सब सोचता है कि हम स्थायी हो जाए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस आया। ठीक, तो 2,8 हो जाएगा। अधातु की बात करें, जैसे मान लो क्लोरीन है, 17 परमाणु क्रमांक है। क्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक है? 17। 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक बिना 7 है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ होगी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने में? एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लेगा? मान लो सोडियम, सोडियम से ही ले लेगा जो इसके पास में होगा। ये जो त्याग रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो Cl माइनस हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिना 2,8,8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे स्थिर वैद्युत बल से, तो ये फिर जैसे Na प्लस और Cl माइनस जुड़ गए स्थिर विद्युत बल से, तो यहाँ पर कौन सा बंध बन जाएगा? यहाँ पर आयनिक बंध बन जाएगा। इस तरह के रासायनिक बंध को हम आयनिक बंध बोल देंगे। ठीक, तो इतने, और ये यौगिक कौन सा होगा? क्योंकि आयनिक बंध बना है तो इसलिए ये यौगिक आयनिक यौगिक हो जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों को खोने से धातु के परमाणु धनायन में बदल जाते। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये धनायन में बदल गया। इलेक्ट्रॉन खोया तो किस में बदला? धनायन में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो किस में बदला? ऋणायन में। ठीक, ऋणायन यानी कि निगेटिव, धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखिए, धनायन में बदल जाते और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधातुएं ऋणायनों का निर्माण करती हैं। ठीक, ऋणायनों का निर्माण करती हैं। आयनिक यौगिक आमतौर पर ठोस तथा भंगुर के रूप में
मौजूद होते हैं, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अब सवाल खड़ा होता है गलनांक क्वथनांक क्यों उच्च होता है? देखिए, आयनिक यौगिक में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। जब आकर्षण बल अधिक होगा, हमें पता है कि आकर्षण बल अधिक होता है तो वो ठोस होते हैं, उनके सारे परमाणु पास पास में रहेंगे। ठीक, तो जब पास पास में रहेंगे, आकर्षण बल अधिक रहेगा, मान लो इसको हम हीट कर रहे हैं, अगर हम हीट कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं इसको, तो क्या होगा, ये इनमें इतना आकर्षण बल है, इनको अलग करने के लिए हमें काफी ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी ये अलग हो पाएंगे। दो लोग हैं, मान लो एक आप हो, ठीक है, और एक आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, ठीक, आप दोनों में लव है, ठीक, एक आप हो, एक आपकी फ्रेंड है, आप दोनों में लव हो। आप मान लो रहते हो दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में दोनों लोग रहते हो तो पास पास में हो, ठीक, आप दोनों पास में हो तो ज्यादा आकर्षण बल है, लेकिन आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर अलग करना है तो एक को भेजना पड़ेगा दूर, काफी दूर, तो काफी दूर भेजने के लिए काफी ज्यादा बल चाहिए होगा, ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए। तो बस वही चीज है, इसलिए ज्यादा क्वथनांक लगेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी क्वथनांक का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा लगेगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह क्या रहा है, कह रहा है निम्न लिखित में से कौन सा एक धनायन में बदल जाता है, कौन सा एक किस में बदल जा रहा है, धनायन में बदल जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है। ठीक, यहां पर क्या दिया गया है, अब जैसा कि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या क्लियर है हमें, कि जो धातु होगा, धातु होगा वो बदलेगा धनायन, धा से धातु और धा से धनायन, ठीक है, धा से धातु और धा से धनायन। अब अधातु की अगर अपन लोग बात करें, किसकी बात करें, अधातु की, ठीक, तो अब बचा क्या हमारा, ऋणायन बचा, तो वो ऋणायन, ठीक है, अधातु हमारा ऋणायन में बदलेगा। ठीक, क्योंकि अधातु की प्रकृति कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और धातु की प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन, पहला विकल्प है फ्लोरीन, ठीक, दूसरा विकल्प है हमारा ऑक्सीजन, तीसरा विकल्प है हमारा पोटेशियम, फिर नियॉन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब हमारा पहला था, सॉरी यहाँ फ्लोरीन है, ठीक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। फिर दूसरा विकल्प हमारा है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारा 8 होता है। फिर हमारा दिया गया पोटेशियम और नियॉन, पोटेशियम का जो हमारा होता है परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 19, और फिर हमारा नियॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक, फ्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,7, ऑक्सीजन 2,6, ठीक, देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8। पोटेशियम का 2,8,8,1 हम बोहर नियम के अनुसार भरते हैं, 2n² के नियम से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। n क्या होता है, कोषों की संख्या होता है, तो k कोष पहला कोष है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, l कोष दूसरा कोष है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 9 यहाँ परमाणु क्रमांक है, यानी कि 9, अब 2 भर दिया तो बचे 7, तो 7 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। 8 8 16 17 18 19, 19 यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2,8। अब पूछ क्या रहा था कि कौन सा हमारा क्या बनाएगा, धनायन में बदल जाएगा। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, पहले समूह का है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ये क्या करेगा, ये एक्री गैस है, इसका अष्टक पूर्ण है, ये स्थाई है, भैया हम स्थाई हैं, हमको ना इलेक्ट्रॉन लेना है तुमसे, ना इलेक्ट्रॉन हमको देना है, ठीक है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो सिर्फ पोटेशियम ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम हमारा ऐसा है जो कि क्या करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन हमारा त्याग सकता है। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धनायन बना लेगा, और क्या हो जाएगा K+, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 हो जाएगा, ठीक, K+ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पोटेशियम है ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनायन में बदल जाएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, नीचे एक प्रश्न और दिया गया है, ठीक है, नीचे और एक प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। अभी बताया ऋणायन में कौन सा परिवर्तित होता है, ऋणायन में वो परिवर्तित होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। पहला है आयोडीन, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, ठीक है, फिर है आयरन, ठीक। तो साफ साफ हम जानते हैं आयोडीन जो हमारा होता है, आयोडीन जो हमारा होता है यह अधातु है, आयोडीन अधातु है, ये क्या है, अधातु है, हैलोजन में आता है, समूह 17 में आता है, ठीक है, हैलोजन में आता है, समूह 17 में आता है। और समूह 17 में कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये सब है हमारा, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक।
ठीक, ये हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समूह 17 में। तो यहाँ पर आयोडीन ये है, तो हमें पता है कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो आयोडीन भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अष्टक पूर्ण हो जाएगा। मैग्नीशियम हमारे दूसरे समूह का है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, 2,8,2, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैल्शियम भी धातु है, डायरेक्ट हमें पता है कैल्शियम धातु है, ठीक है, 20 परमाणु क्रमांक है, तो ये 20 परमाणु क्रमांक 2,8,8,2 होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। आयरन जो है ये भी हमारा धातु है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, त्यागेगा। तो ये अधातु क्या है हमारा, सिर्फ आयोडीन है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब हम आगे और बढ़ेंगे, आगे एक प्रश्न और दिया गया, हमारे टोटल 3 प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयनिक यौगिक जो है और यहाँ पर डैश में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक किस में घुलनशील होते हैं, मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो अपन को एक चीज याद रखना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक तो मैंने बता ही दिया क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे किसमें, कार्बनिक विलयन, जितने भी कार्बनिक विलयन हैं, कैसे विलयन है, कार्बनिक विलयन जो है हमारे उसमें घुलनशील नहीं होते हैं, कार्बनिक विलयन में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक, कार्बनिक विलयन में घुलनशील यानी कि सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक। अब कार्बनिक विलयन यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है वो हमारे कार्बनिक कंपाउंड हो जाता, सॉरी कार्बनिक कंपाउंड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। तो आयनिक विलयन घुलनशील नहीं है, यानी क्या है, अघुलनशील है। कार्बनिक विलयन में जो आयनिक यौगिक होता है वो अघुलनशील है, यानी कि क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर मिट्टी का तेल क्या है, मिट्टी का तेल हमारा कार्बनिक विलयन है, तो क्या होगा, घुलनशील होगा, बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पेट्रोल हमारा क्या है, पेट्रोल हमारा कार्बनिक विलयन है, तो घुलनशील होगा, नहीं होगा। जल हमारा क्या है, जल हमारा यानी कि H2O, ये हमारा जो है ये कार्बनिक विलयन नहीं है, इसलिए आयनिक विलयन घुलनशील हो जाएगा। आयनिक विलयन, आयनिक यौगिक में जल, आयनिक यौगिक जो होगा वो जल में घुलनशील हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी आयनिक यौगिक ले लेते हैं, NaCl ये एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, H2O है हमारा, ठीक। अब हमें पता है कि H2O हमारा टूटता किसमें, H+OH- में, और ये किसमें टूटता है, Na+Cl- में। ये जैसे ही NaCl को जल में डाल देंगे ना तो Na+Cl- में वो टूट जाएगा, और इसका अब हमें पता है प्लस किसको ढूंढता है, माइनस को, माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, तो इस तरह से ये घुल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।